हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप मोटेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन लिया है या किसी तो दुकानदार है जैसे कस्टमर का आप मोटेशन अप्लाई करना है तो मोटेशन अप्लाई कैसे करेंगे। नया के वाला है अगर सबसे पहले आपको साइट पे चले जाना है, लैंड रिकॉर्ड बिहार ऑनलाइन पे। उसके बाद बिहार भूमि पे आपको क्लिक करना है। आप इसे बंद करेंगे। यहाँ ऑनलाइन दाखिल खारिज पे आप यहाँ जाएंगे। यहाँ पे साइड में दिया हुआ बटन ऑनलाइन दाखिल खारिज, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो न्यू रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अपने यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, या जो भी आपका जेंडर है आप जेंडर सेलेक्ट करके आप जेंडर अपना डाल दीजिएगा। या जनरल, ओबीसी, बीसी जो भी आप कैटेगरी में आते हैं आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप जो भी हैं यहाँ आपको आपका आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप उसको डाल दीजिएगा, और रिलेटेड का जो भी मोबाइल नंबर है आप उसको डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मेल आईडी डालिए आप। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस डाल दीजिए। विलेज टाउन है इसको डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट, यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने का OTP जाएगा। OTP होने के बाद वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा फिर यहाँ पे आप अपना जो नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है आपको यहाँ नंबर डालना है। यहाँ नंबर डालने के बाद कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा गलत हो गया, 9EDY, ठीक है। अब यहाँ OTP आएगा। अब ये मोबाइल जो नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है उसी नंबर पे OTP गिरेगा। यहाँ OTP आपको उस नंबर इसमें डालना है जो नंबर पर OTP गिरेगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये अप्लाई मोटेशन पे है, व्यू मोटेशन है, LPC, ये सब तो बात की बात है। पहले आप मोटेशन आपको अप्लाई करना है तो ये आपको यहाँ जानना होगा कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक यहाँ पे आ जाएंगे अप्लाई फॉर मोटेशन, ठीक है। यहाँ मोटेशन पे आप क्लिक करने के बाद अब आपका ज़मीन कहाँ का है तो आपको कागज़, जो आपके पास कागज़ है पे वाला, उसमें आप देख लेना आपको ज़मीन कहाँ का, जो भी डिस्ट्रिक्ट का। या पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर वहाँ पे आपको देख लेना अंचल मतलब सर्किल कौन सा है, ईस्ट है। जो भी आपका सर्किल है उसमें लिखा हुआ होगा, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर पूर्णिया ईस्ट करके कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अप्लाई भी बहुत तरीके का होता है। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल जो नया दाखिल है उसके बारे में बता रहा हूँ। विभाजन अलग है, विभाजन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। या अप्लाई न्यू मोटेशन पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फार्मर रजिस्टर्ड है तो आप खुद का है तो आप ये कर लीजिएगा। आर्म फोर्स से हैं तो अलग, वीडियो है तो वो सिलेक्ट, और अदर है तो आप यहाँ अदर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप खुद कर रहे हैं तो स्वयं क्रियता कीजिएगा। जैसे कोई कैपेबल अगर आप हैं तो सेवाकर्ता में आप चल जाइएगा, या कोई तृतीय पक्ष ऐसे नॉर्मली है तो आप ये तृतीय पक्ष कीजिए। नहीं तो कोई सेवा करता है तो सेवा करता है वैसे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कैपेबल है तो मान लीजिए नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे गोविंद कुमार है तो वो जो भी आपका नाम यहाँ डाल देना है। यहाँ आपको फादर या हस्बैंड जो भी उनके अभी गार्जियन है उनका नाम डालना है, हस्बैंड का फादर जो भी है। यहाँ आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, फादर हस्बैंड जो भी है तो उनका रिलेशन सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ फादर का नाम पूछ रहा है तो फादर का नाम डाल देना है।
ठीक है, फादर का नाम चला गया। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन कैसे अपने लिए दाखिल का चयन करना है। अगर आपने ख़रीदा है तो सेल परचेस में जाएंगे, किसी ने गिफ्ट किया है तो गिफ्ट में जाएंगे। सब यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ, जिस टाइप से अपनी ज़मीन खरीदा है। अगर आप नया ज़मीन खरीदा है तो सेल परचेस में चाहिए। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस है आपको एड्रेस डाल दीजिए, पूरा यहाँ भर दीजिए। यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, और दोनों अगर सेम है, प्रेजेंट प्रमाण दोनों सेम है तो आप यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए आप इसको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका हल्का का चयन करना है। कागज़ पे लिखा हुआ होगा हल्का क्या है, तो यहाँ से आपको आपका हल्का का चयन करना है। जैसे हल्का आपने ये सेलेक्ट किया, उसका मौजा खुलेगा, तो जो भी आपका मौजा है आप उस मौजा को सिलेक्ट करिएगा। आपके कागज़ में लिखा हुआ होगा तो मौजा आपका क्या है, जैसे माधोपारा है या मधुबनी या आलमगंज जो भी है, तो आपने कर सिलेक्ट कर दिएगा। उसके बाद क्लिक टू ऐड प्लॉट में जाना है। यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ से प्लॉट में एंट्री मिला, मतलब यहाँ से आप प्लॉट के लिए खोलेंगे। आपको उसका जवाबबंदी निकाल के, जवाबबंदी में आपको ऐसे लिखा हुआ होगा वर्तमान पृष्ठ संख्या, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे तो जो भी ज़मीन है, बस मैं अब एग्जांपल के तौर पर आपको करके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका ज़मीन एकड़ में है तो आप एकड़ में जाएंगे। यहाँ एकड़ में जितना भी एकड़ है आप अपना एकड़ लिख देंगे, जो भी 10, 5, 15 एकड़ जो भी एकड़ है आपको यहाँ ज़मीन यहाँ आपको अपडेट होना चाहिए। अगर एकड़ में ज़मीन है तो आप एकड़ लिखिएगा यहाँ पे। अगर एकड़ में नहीं है, डिसमिल में ज़मीन, तो आप यहाँ 0 कर देंगे। 0 करने के बाद यहाँ पे आपको जितना डिसमिल ज़मीन है, अगर 2 डिसमिल ज़मीन है तो 2 डिसमिल आप यहाँ लिख दीजिएगा ज़मीन, ठीक है। और यहाँ पे आपको चौहद्दी डालना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, जो भी है आपको आप उसके आपके कागज़ में केवाला में ये चीज़ लिखा हुआ होगा। तो मैं बस ऐसे करके ये कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपको बता सकूँ। ये डालने के बाद आपको देख लेना अच्छे से। अगर आपको एक से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, एक केवाला में एक हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप इसको क्लोज करके बंद कर दीजिए। अगर आपको और ज़मीन इसमें ऐड करना है तो इसी सेम प्रोसेस करना है आपको। क्लिक हियर, ठीक है, ऐड प्लॉट, तो आपको और यहाँ प्लॉट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। अब यहाँ बायर डिटेल, जिसने ख़रीदा है, ठीक है, तो आप उनका नाम डालना है। बायर मतलब आप हैं, आपने ख़रीदा है तो यहाँ अभी आपका नाम जाएगा, ठीक है। यहाँ उनके पिता का नाम, यहाँ पे उनके फादर का नाम जाएगा। जो भी रिलेशन है, पिता है तो पिता, पति जो भी है, तो यहाँ पे आपको सबका ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस में से सिलेक्ट कीजिए। पिता है तो पिता का नाम हो गया। यहाँ पे आपको जाति का नाम दिया हुआ है, जो भी आपका जाति है आप इसमें से जाति सेलेक्ट कर लीजिए अपना, और यहाँ से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बस ऐसे तेली सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मेल फीमेल जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है। मैं बस नॉर्मली एड्रेस डाल के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। मैं बस ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे डाल के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आदमी का मतलब प्लॉट में नाम है कि एक से ज़्यादा आदमी ने ख़रीदा है, अगर ठीक है, एक से ज़्यादा आदमी अगर प्लॉट खरीदा है तो यहाँ पे आप ऐड नाउ प्लॉट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर आदमी प्लॉट खरीदा है, अगर सिंगल आदमी खरीदा है तो एक ही प्लॉट रहेगा। और यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आधार नंबर, नेक्स्ट करने के बाद अब सेलर डिटेल खुलेगा। सेलर डिटेल में जिसने आपको ज़मीन बेचा है उसका नाम जाएगा,
जिससे आपने ज़मीन खरीदा है, तो आपको वहाँ पे उनका नाम डालना है। जो भी नाम है अगर उनका, तो आप वहाँ नाम डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर अनिल नाम है, आप अनिल डाल दीजिए। अब उसके पिता का नाम चल जाएगा, पिता का नाम मान लीजिए संतोष है, तो यहाँ संतोष हो गया, ठीक है। उसका रिलेशन सेम चीज़ है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बायर डिटेल में किया था। जाति मान लीजिए कुर्मी है तो कुर्मी, अब एड्रेस है, एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर आप ही का रहेगा, ताकि इस पर OTP जाता है तो आप कितना OTP लीजिएगा उनसे, तो अपना ही नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। अगर उनका आधार नंबर है तो आप यहाँ डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर 2 आदमी मिल के बेचा है वो ज़मीन, तो यहाँ आप ऐड कीजिएगा उनका भी नाम। जितना भी आदमी मिल के ज़मीन बेचा है तो यहाँ ऐड करते जाना है। अगर 2-4 आदमी मिल के बेचा है, तो सिंगल आदमी बेचा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो आपके पास केवाला है, वो केवाला को आपको उसका PDF बनाना है 2 MB के अंदर, ठीक है। 2 MB के अंदर PDF बनेगा, वो यहाँ अपलोड होगा। यहाँ पे आपको डीड नंबर डालना है, उसके वाला में डीड नंबर लिखा हुआ होगा, ऊपर में भी लिखा हुआ रहता है और नीचे में डीड नंबर, ठीक है। जितना डिजिट का डीड नंबर है अपना यहाँ देख के डाल दीजिए। किस डेट में मतलब केवाला हुआ है रेस्ट, तो डेट आपको देख लेना, केवाला के ऊपर डेट लिखा हुआ रहता है, वहाँ डेट डाल दीजिएगा। अगर ये 90 दिन के अंदर में हुआ है तो यहाँ आपको रीज़न नहीं डालना है, क्यों लेट हुआ। और 90 दिन से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ लिखना होगा कि ये लेट होने का कारण क्या था। उसके बाद यहाँ वो PDF जो है, वो PDF आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा अपलोड। अगर आपके पास दर के वाला है तो दर के वाला डालिए, नहीं तो यहाँ पे NA करके के वाले से पहले का कोई भी डेट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पूर्णिया मार के सेम चीज़ अपलोड मार दीजिए। है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दर के वाला हो तो अच्छा होता है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेना आपको। यहाँ से यहाँ अपलोड हो गया है। अब यह वेरीफाई मोबाइल नंबर,